क्या आप भी सुबह 9 से शाम 5 की इस रैट रेस से थक चुके हैं और रिटायरमेंट के लिए अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा रहे हैं? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा गुप्त न्यू रिच क्लब है जो महीने में सिर्फ 4 घंटे काम करता है, फिर भी आपसे 10 गुना ज्यादा कमाता है और पूरी दुनिया घूमता है? टिम फेरिस की किताब द 4 आवर वर्क वीक ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस वीडियो में हम उन 8 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स की बात करेंगे जो आपको सिखाएंगे कि आप अपनी नौकरी छोड़े बिना या बिजनेस को ऑटो पायलट पर डालकर आजाद हो सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक देखें क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। द 4 आवर वर्क वीक में टिमोथी फेरिस अपनी कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पारंपरिक सोच हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जहां हम लगातार काम करते रहते हैं लेकिन असली आजादी से दूर रहते हैं। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ, सालों तक मेहनत करो और फिर बुढ़ापे में जाकर आराम से जीवन जियो। लेकिन फेरिस इस पूरी सोच पर सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि ये मॉडल आज के समय में उतना प्रभावी नहीं है। वो बताते हैं कि उन्होंने भी शुरुआत में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही काम किया, दिन रात मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उनका बिजनेस बढ़ रहा था, पैसे आ रहे थे, फिर भी उनके पास अपने लिए समय नहीं था। वो थक चुके थे और महसूस करने लगे थे कि अगर जीवन सिर्फ काम और तनाव तक सीमित हो जाए तो इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता। इसी अनुभव ने उन्हें एक नई सोच की ओर प्रेरित किया जिसे वो न्यू रिच कहते हैं। उनके अनुसार असली अमीरी का मतलब केवल ज्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि अपने समय पर नियंत्रण होना है। अगर कोई व्यक्ति कम समय काम करके भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है और अपनी पसंद का जीवन जी सकता है तो वही असली अमीर है। वो ये भी बताते हैं कि पारंपरिक रिटायरमेंट का इंतजार करने के बजाय हमें अपने जीवन में छोटे छोटे मिनी रिटायरमेंट लेने चाहिए ताकि हम अभी से जीवन का आनंद ले सके। डर ही सबसे बड़ा कारण है जो हमें बदलाव करने से रोकता है। हम असफलता, असुरक्षा और लोगों की राय से डरते हैं, इसलिए हम उसी सुरक्षित रास्ते पर चलते रहते हैं भले ही वो हमें खुश न रखे। असली जोखिम वही है जब हम कोई जोखिम नहीं लेते। क्या हम सच में अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं या सिर्फ समाज के बनाए नियमों का पालन कर रहे हैं? फेरिस हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने समय, अपनी स्वतंत्रता और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता दें और जीवन को अपने तरीके से डिजाइन करें। द 4 आवर वर्क वीक के दूसरे अध्याय में टिमोथी फेरिस उन पारंपरिक नियमों को तोड़ने की बात करते हैं जिन्हें समाज ने सही जीवन का फॉर्मूला बना दिया है। ज्यादातर लोग बिना सवाल किए उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, पढ़ाई, नौकरी, प्रमोशन और फिर रिटायरमेंट। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यही रास्ता हर किसी के लिए सही हो। फेरिस न्यू रिच की सोच को और गहराई से समझाते हैं। उनके अनुसार अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना है। वो बताते हैं कि लोग अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में काम करते हैं कि एक दिन उन्हें आजादी मिलेगी, लेकिन वो आजादी कभी पूरी तरह नहीं आती। इसलिए वो सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट का इंतजार करने के बजाय अभी से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। फेरिस मिनी रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के बीच बीच में ब्रेक लेकर यात्रा कर सकता है, नई चीजें सीख सकता है और अपने सपनों को जी सकता है। वो मानते हैं कि जीवन को बाद के लिए टालना सबसे बड़ी गलती है क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है। अगर आप आज खुश नहीं हैं तो सिर्फ पैसे के लिए जीना किसी काम का नहीं। वो ये भी बताते हैं कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। लोग अक्सर खुद को व्यस्त दिखाने के लिए अनावश्यक काम करते रहते हैं, लेकिन इससे असली प्रगति नहीं होती। असली सफलता तब मिलती है जब आप कम समय में सही काम पर ध्यान देते हैं। हमें समाज के बनाए हुए डिफॉल्ट चॉइसेस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और उसी के अनुसार अपने फैसले लेने चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। असली आजादी और खुशी किसी दूर के भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान में सही फैसले लेने से मिलती है। हमें अपने समय की कीमत समझनी चाहिए और जीवन को टालने के बजाय
उसे अभी जीना शुरू करना चाहिए। तीसरे अध्याय में फेरिस एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी विषय पर बात करते हैं, गलत बिजनेस आइडिया और अनावश्यक जोखिमों से कैसे बचा जाए। वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय एक्साइटमेंट में आकर ऐसे आइडिया चुन लेते हैं जिनमें या तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है या फिर जिनकी मार्केट डिमांड ही स्पष्ट नहीं होती। इसका नतीजा ये होता है कि मेहनत और समय दोनों बर्बाद हो जाते हैं। फेरिस समझाते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया को शुरू करने से पहले उसका वैलिडेशन करना बेहद जरूरी है। यानी पहले ये पता लगाना कि क्या लोग सच में उस चीज को खरीदना चाहते हैं या नहीं। लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे अपने पैशन के आधार पर बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस पैशन की मार्केट में कोई वैल्यू है या नहीं। वो एक आसान तरीका बताते हैं, छोटे स्तर पर टेस्ट करना। जैसे कि किसी प्रोडक्ट का पूरा स्टॉक बनाने के बजाय पहले उसका छोटा वर्जन या कॉन्सेप्ट लोगों के सामने रखो और देखो कि कितने लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तभी आगे बढ़ो। इससे पैसा और समय दोनों की बचत होती है। फेरिस ये भी बताते हैं कि आइडियल बिजनेस वही होता है जो सिंपल हो, ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत न पड़े और जिसे आसानी से ऑटोमेट किया जा सके। वो ऐसे बिजनेस मॉडल को प्रेफर करते हैं जिसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम हो और ऑनलाइन या रिमोट तरीके से ऑपरेट किया जा सके। इसका मकसद ये है कि आपका बिजनेस आपको कंट्रोल न करे, बल्कि आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करें। अगर किसी फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो वहां घुसना मुश्किल होता है। इसलिए आपको ऐसे नीश ढूंढने चाहिए जहां डिमांड तो हो लेकिन कंपटीशन रिलेटिवली कम हो। इससे सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। परफेक्शन का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। लोग अक्सर तब तक शुरू नहीं करते जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए, लेकिन असल में परफेक्शन एक इल्यूजन है। आपको इम्परफेक्ट शुरुआत करनी चाहिए और रास्ते में सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। स्मार्ट तरीके से सोचना और पहले से प्लानिंग करना ही सफलता की कुंजी है। बिना सोचे समझे काम शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन सही तरीके से टेस्ट करके और डेटा के आधार पर फैसले लेकर आप अपने चांसेस को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अगले अध्याय में टिमोथी फेरिस फियर यानी डर को समझाने और उसे खत्म करने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों की जिंदगी इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि वे असफलता, नुकसान या लोगों की राय से डरते हैं। ये डर इतना बड़ा लगने लगता है कि लोग कोई कदम ही नहीं उठाते और उसी सुरक्षित लेकिन सीमित जिंदगी में फंसे रहते हैं। फेरिस बताते हैं कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे क्लियर और मेजरेबल बनाना। वो फर्स्टिंग नाम की एक टेक्निक बताते हैं जिसमें आप अपने सबसे बड़े डर को लिखते हैं और उसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला, अगर आप कोई कदम उठाते हैं और चीजें गलत हो जाती हैं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। दूसरा, उस बुरे परिणाम को आप कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। और तीसरा, अगर वो बुरा परिणाम हो भी जाए तो आप उससे कैसे रिकवर कर सकते हैं। इस प्रोसेस से डर अचानक इतना बड़ा और खतरनाक नहीं लगता। वो ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर फेलियर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं, जबकि असल में फेलियर से उबरना आसान होता है। लेकिन जो चीज ज्यादा खतरनाक है वो है इनएक्शन यानी कुछ न करना। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेते तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जिंदगी में वही के वही रह जाएंगे। इसलिए फेरिस के अनुसार फेलियर से ज्यादा रिग्रेट खतरनाक होता है। ज्यादातर डर हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा होते हैं, न कि रियलिटी का। हम अपने दिमाग में वर्स्ट के सिनारियो बना लेते हैं, लेकिन जब हम उसे लॉजिकली एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि वो उतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोचते थे। यही समझ हमें एक्शन लेने की हिम्मत देती है। कंफर्ट जोन सबसे बड़ी कैद होती है। जब तक आप उसके बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ग्रोथ संभव नहीं है। इसलिए छोटे छोटे डर का सामना करना शुरू करें और धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। डर को नजरअंदाज करने के बजाय उसे समझना और एनालाइज करना जरूरी है। जब आप अपने डर को क्लियरली देख लेते हैं तो उसे हराना आसान हो जाता है और तभी आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगले अध्याय में फेरिस ड्रीम लाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जो पारंपरिक गोल सेटिंग से बिल्कुल अलग है। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं या मुझे सफल होना है जैसे वे गोल्स का कोई मतलब नहीं होता,
क्योंकि इनमें न तो क्लैरिटी होती है और न ही कोई क्लियर डायरेक्शन। इसलिए जरूरी है कि हम अपने सपनों को स्पष्ट और मेजरेबल बनाएं। फेरिस बताते हैं कि ड्रीम लाइनिंग का पहला कदम है अपने सपनों को डिफाइन करना। वो इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। इस प्रोसेस में आपको अपने सभी इच्छाओं और गोल्स को खुलकर लिखना होता है, चाहे वे छोटे हो या बड़े। इससे आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि हर गोल के साथ एक डेडलाइन तय करना बहुत जरूरी है। बिना समय सीमा के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। जब आप किसी चीज के लिए एक निश्चित समय तय करते हैं तो आपका दिमाग उसे पाने के लिए सीरियस हो जाता है और आप उस दिशा में एक्शन लेने लगते हैं। फेरिस इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हर बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना चाहिए। अगर कोई सपना बहुत बड़ा लगता है तो वो डर पैदा करता है और आप शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उसे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदल देते हैं तो वो अचीवेबल लगने लगता है। वो ये भी बताते हैं कि आपको अपने गोल्स के पीछे का वाई समझना चाहिए। अगर आपको ये साफ नहीं है कि आप किसी चीज को क्यों पाना चाहते हैं तो बीच में मोटिवेशन खत्म हो सकता है। लेकिन जब आपका रीजन मजबूत होता है तो आप मुश्किल समय में भी टिके रहते हैं। इस अध्याय में फेरिस आपको एनकरेज करते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और ऐसे गोल्स सेट करें जो आपको एक्साइट भी करें और थोड़ा डराए भी, क्योंकि वही गोल्स आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें एक क्लियर प्लान में बदलना जरूरी है। जब आप अपने सपनों को डिफाइन करते हैं, उन्हें टाइम बाउंड बनाते हैं और छोटे स्टेप्स में एक्सिक्यूट करते हैं, तभी वे हकीकत में बदलते हैं। अगले अध्याय में फेरिस लो इंफॉर्मेशन डाइट का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसका मतलब है अनावश्यक जानकारी को अपनी जिंदगी से हटाना। वो कहते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास जानकारी कम है, बल्कि ये है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा जानकारी है जो हमारे ध्यान और प्रोडक्टिविटी को खराब करती है। फेरिस बताते हैं कि लोग दिन भर न्यूज, सोशल मीडिया, ईमेल्स और बेकार की जानकारी में उलझे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि हर जानकारी जरूरी नहीं होती और जो चीजें हमारे गोल से जुड़ी नहीं है उन्हें इग्नोर करना ही बेहतर है। आपको अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज को सीमित करना चाहिए, जैसे कि बार बार न्यूज चेक करने की आदत छोड़ना, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करना और केवल वही जानकारी लेना जो आपके काम या पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी हो। इससे आपका समय बचेगा और आपका फोकस बढ़ेगा। फेरिस ये भी बताते हैं कि ज्यादा जानकारी लेने से हम एक्शन लेने के बजाय एनालिसिस में ही फंस जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल काम शुरू नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कंजम्पशन को कम करके एग्जीक्यूशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको सिलेक्टिव इग्नोरेंस अपनानी चाहिए, यानी जानबूझकर कुछ चीजों को नजरअंदाज करना। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को क्लियर और फोकस्ड रख सकते हैं। क्लैरिटी हमेशा ज्यादा जानकारी से नहीं, बल्कि सही जानकारी से आती है। अगर आप हर चीज जानने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके फैसले बेहतर होंगे। इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है जितना टाइम को कंट्रोल करना। जब आप बेकार की जानकारी से खुद को दूर रखते हैं तो आपके पास ज्यादा समय, ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, जिससे आप अपने गोल्स को जल्दी हासिल कर सकते हैं। अगले अध्याय में फेरिस इंटरप्शंस यानी बार बार होने वाले व्यवधानों को नियंत्रित करने की बात करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन मेहनत की कमी नहीं, बल्कि लगातार आने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे फोन कॉल, ईमेल, मीटिंग्स और अचानक मिलने वाले लोग। ये छोटे छोटे इंटरप्शंस मिलकर हमारे पूरे दिन का फोकस बिगाड़ देते हैं। फेरिस इंटरप्शंस को 3 भागों में बांटते हैं: टाइम वेस्टर्स, टाइम कंज्यूमर्स और एम्पावरमेंट फेलियर्स। टाइम वेस्टर्स वे चीजें हैं जो पूरी तरह बेकार होती है, जैसे अनावश्यक मीटिंग्स या बिना उद्देश्य की बातचीत। टाइम कंज्यूमर्स वे होते हैं जो जरूरी तो लगते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय ले लेते हैं।
जैसे बार बार ईमेल चेक करना। और एम्पावरमेंट फेलियर्स तब होते हैं जब हम खुद छोटे छोटे फैसले लेने के बजाय हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिससे काम धीमा हो जाता है। इन इंटरप्शंस को कम करने के लिए सबसे पहले बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, जैसे कि दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही ईमेल चेक करना, हर समय उपलब्ध न रहना और लोगों को यह स्पष्ट करना कि आप कब और कैसे संपर्क में रहेंगे। इससे लोग भी आपकी सीमाओं को समझने लगते हैं और अनावश्यक व्यवधान कम हो जाते हैं। आपको बैचिंग का उपयोग करना चाहिए, यानी एक जैसे कामों को एक साथ करना। इससे बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती और काम तेजी से पूरा होता है। उदाहरण के लिए, सभी फोन कॉल एक समय पर करना या सभी ईमेल एक साथ निपटाना। इसमें वह ये भी बताते हैं ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हाँ कर देते हैं, जिससे उनका खुद का समय बर्बाद होता है। लेकिन जब आप साफ और विनम्र तरीके से मना करना सीखते हैं तो आप अपने समय को बचा सकते हैं। अगर हम अपने समय और ध्यान को बचाना चाहते हैं तो हमें इंटरप्शंस पर नियंत्रण करना होगा। जब आप अपने एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और आप कम समय में ज्यादा महत्वपूर्ण काम पूरा कर पाते हैं। अगले अध्याय में फेरिस आउटसोर्सिंग लाइफ का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हर काम खुद करने के बजाय दूसरों को सौंपना, डेलीगेट करना ज्यादा समझदारी है। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज खुद ही करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने समय को आजाद नहीं कर पाएंगे। फेरिस इस अध्याय में वर्चुअल असिस्टेंट्स के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो रिमोट तरीके से आपके काम संभाल सकते हैं, जैसे ईमेल मैनेज करना, रिसर्च करना, अपॉइंटमेंट सेट करना या छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स। वो बताते हैं कि कई देशों में स्किल्ड लोग कम कॉस्ट पर ये सेवाएं देते हैं, जिससे आप अपना समय बचा सकते हैं और जरूरी कामों पर फोकस कर सकते हैं। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे सोचते हैं मैं खुद कर लूंगा तो जल्दी और बेहतर होगा, लेकिन ये माइंडसेट लंबे समय में आपको ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आप लो वैल्यू टास्क्स में फंस जाते हैं। फेरिस के अनुसार आपको ये सोचना चाहिए कि आपका समय कितना कीमती है और क्या ये काम वास्तव में आपको खुद करना चाहिए। इस अध्याय में वो डेलीगेशन के लिए कुछ प्रैक्टिकल नियम भी बताते हैं, जैसे कि काम को क्लियरली डिफाइन करना, इंस्ट्रक्शंस को सिंपल और प्रेसाइज रखना और शुरुआत में छोटे टास्क्स देकर ट्रस्ट बनाना। इससे धीरे धीरे आप बड़े काम भी कॉन्फिडेंटली आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल प्लानिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या डेली टास्क्स को किसी और से करवाना। इसका मकसद ये है कि आप अपने समय को उन चीजों में लगाएं जो सच में आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो ये भी चेतावनी देते हैं कि आउटसोर्सिंग का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। आपको रिजल्ट पर नजर रखनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि काम सही तरीके से हो रहा है। सब कुछ खुद करने की आदत छोड़कर अगर हम सही तरीके से डेलीगेशन सीख लें तो हम अपने समय को मुक्त कर सकते हैं। इससे हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। तो क्या आप चूहा दौड़ छोड़कर न्यू रिच बनने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है। और हाँ, ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।